बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। डायनामिक्स में मोशन अंडर रेसिस्टिंग मीडियम चैप्टर के अंतर्गत टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग इन ए एयर। ये अगर एयर में कोई बॉडी गिर रही है तो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, इसके बारे में हमें समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम एक पार्टिकल लेते हैं कि वो अंडर ग्रेविटी जो है वो गिर रहा है, माना कि ये अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी है, और ए पॉइंट से हम किसी पार्टिकल को ऊपर से छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसकी वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि बढ़ती जाती है। लेकिन जो एयर भी यहाँ पर मौजूद होती है उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो इसके चलने की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस तरीके से हमारा फ्रैक्शन होता है उसी तरीके से सॉलिड में फ्रैक्शन होता है, या फ्लूइड में ये रेसिस्टेंस आर होगा यहाँ पर। तो ये बॉडी जो नीचे जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे देखिए इसकी वेलोसिटी जी की वजह से बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है आर की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है जब वेलोसिटी कम होती है, और जब वेलोसिटी जैसे ज़्यादा होती है तो फिर वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है रेसिस्टेंस। तो उसी रेसिस्टेंस को यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। तो लेट द रेसिस्टेंस बी एफ वी हो, एफ वी है यानी एफ फंक्शन है, वी का फंक्शन है, और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं पर यूनिट मास से। इस तरीके से जी होता है, यानी एक यूनिट पर, एक केजी पर कितना रेसिस्टेंस लग रहा है वो हमने मान लिया कि एफ वी लग रहा है, जबकि वी जो है वो इसकी बॉडी की वेलोसिटी है किसी टाइम टी पर। तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन, हम एक्सेलरेशन के लिए इसको लिखेंगे, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इसको अगर हम एक्स से डिनोट करें तो हम इस तरफ डायरेक्शन को, यानी यहाँ पर एक एक करस्पॉन्डिंग यहाँ पर x बराबर 0 लें, और जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा, मूव करेगा, वैसे वैसे आपको मालूम है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसी के साथ रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और x की वैल्यू भी नीचे बढ़ेगी। तो इस एक्सेलरेशन को दिया जाता है d2x ओवर dt स्क्वायर से। हम इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन की लिख रहे हैं। तो ये एक्सेलरेशन दो जो एक्सेलरेशन होगा उसका रिजल्टेंट होगा। एक तो जी है एक्सेलरेशन जो कि नीचे की तरफ है, लेकिन साथ ही साथ जो रेसिस्टेंस लग रहा है, यानी जिसको हमने एफ वी से यहाँ पर लिखा है, एफ वी भी यहाँ पर स्मॉल में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी हम टर्मिनल वेलोसिटी को जो डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको कैपिटल्स लिखने वाले हैं। तो उसको अब इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ पर निगेटिव साइन जो एफ वी से पहले निगेटिव साइन है, यानी रेसिस्टेंस का जो निगेटिव साइन है वो इस बात को शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है, और जो यहाँ पर एयर है या फिर कोई फ्लूइड अगर वाटर में जा रहा है या फिर कोई भी ऑयल में जा रहा है तो उस फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब होता है आपको मालूम है कि लिक्विड और जो एयर होती है उनमें से किसी को भी कलेक्टिवली कहेंगे फ्लूइड। तो फ्लूइड में अगर चलता है, किसी फ्लूइड में अगर चलता है तो उसका रेसिस्टेंस एफ वी से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, यानी 1 kg पर कितना लग रहा है एफ वी के बराबर है। तो इस तरीके से यूनिट मास पर लगने वाला एक्सेलरेशन को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, यानी यहाँ पर ये एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, और ये जी माइनस एफ वी होगा। ये रेसिस्टेंस आर जो है वो इस एफ वी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिनोट कर सकते हैं। शुरुआत में यानी ए पॉइंट पर जबकि x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि इन पार्टिकल को ऐसे सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो होगी इसकी 0 होगी। जब वेलोसिटी 0 होगी तब उस केस में यहाँ पर रेसिस्टेंस भी जो होगा वो 0 होगा, यानी v बराबर 0 होता है तो एफ वी 0 के बराबर होता है।
तब उस केस में हम देखेंगे 0 होने पर जो एक्सेलरेशन होता है यानी d2x/dt², तो ये देखिए g - b होगा इस केस में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर हम जब शुरुआत कर रहे हैं उस टाइम पर हम देखेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो इन दोनों का डिफरेंस है, और जैसे जैसे वेलोसिटी नीचे गिरेगा पार्टिकल वैसे वैसे वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी और एफ वी की वैल्यू बढ़ेगी। और एक केस ऐसा आ जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। उस केस में यानी इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि d2v/dx dt² को हम dv/dt यानी और इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को g - fv। तो बात हम ये कर रहे थे, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे उस केस में हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो d2 एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये 0 के बराबर हो जाएगा। उस केस में हम कहेंगे ये वैल्यू यानी ये जब 0 होगा यानी g - fv की वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर v को स्मॉल में लिखें तो स्मॉल में, या हम कहें इस केस में तो इस वेलोसिटी को हम कह दें, यानी अब दूसरा हम केस ले रहे हैं, यानी इफ़ इस v की वैल्यू एक ख़ास वेलोसिटी जिसको भी हम नाम देंगे वो v के बराबर हो, यानी यहाँ कैपिटल V हो जाए, उस केस में ये एक्सेलरेशन जो 0 हो जाएगा, तब ये इसे एक्सेलरेशन को जब हम 0 के बराबर रखेंगे, जब v की जो वैल्यू है स्मॉल v की वैल्यू कैपिटल V के बराबर हो जाएगी, और तब जो है हम देख रहे हैं इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एफ वी = जो होगा वो g के बराबर होगा। तो यानी हम उस केस में यानी हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा यानी बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही है, बॉडी जिस वेलोसिटी से नीचे की तरफ चल रही है उसी वेलोसिटी उस मतलब वो पॉइंट v है, जब इसकी वेलोसिटी जो है वो कैपिटल V हो जाती है, इस वेलोसिटी को v बोलेंगे। और इसमें जो चलते चलते एक वेलोसिटी ऑब्टेन कर ली है इस पॉइंट पर v पर, माना वो कैपिटल वेलोसिटी v है जो यहाँ पर मैं शो भी की। तो अब चूँकि एक्सेलरेशन 0 हो गया यानी d2x/dt² की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, तो वेलोसिटी कैपिटल V है तो v ही रहेगी, इस वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो चुका है तो इसी वेलोसिटी को हम तब टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये वैल्यू जो है जो हम देख रहे हैं कि हमारी राइट हैंड साइड में है। शुरू में तो ये 0 था जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया आपको, और ये वैल्यू इतनी थी जब हमने ऊपर से ड्रॉप किया है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ पार्टिकल गिरता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इसका नेट एक्सेलरेशन है वो इस वैल्यू के बढ़ने से बढ़ता है, और इसका डिफरेंस जो है जी में से इसकी वैल्यू को कम करता है, यानी एक्सेलरेशन फिर जी पहले था शुरुआत में, अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होते होते वो ये वैल्यू 0 के बराबर जब आएगी यानी इस v पॉइंट पर, तब ये वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेगा v, टर्मिनल वेलोसिटी v, और तब उससे ये नीचे की तरफ इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा हमेशा। और ये वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल जो है मैक्सिमम वेलोसिटी कह सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने वेलोसिटी को 0 लिया था जब ड्रॉप किया था, और जैसे जैसे पार्टिकल नीचे बढ़ रहा है वेलोसिटी इसकी लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो जाती है। वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से अब वेलोसिटी जो कि बढ़ना नहीं, तो यही वेलोसिटी यहाँ पर रहती है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल को यहाँ जो ड्रॉप ही किया जाए, हो सकता है उसे फेंका जाए, और ये फेंका जाए इतनी वेलोसिटी से फेंका जाए इसको कि वो इस टर्मिनल वेलोसिटी से भी ज़्यादा हो, इस वेलोसिटी से फेंका जाए। उस केस में जो होगा जब ये वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तब ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि v की वैल्यू जब टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगी तब तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ये दोनों टर्म। लेकिन अगर v की वैल्यू वेलोसिटी अगर पार्टिकल को यहाँ पर से ड्रॉप ना की जाए, तेज़ी से फेंका जाए, और उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी यानी कैपिटल V से जो हमने डिनोट किया इससे भी ज़्यादा होगी, तब ये टर्म की वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी। लेकिन चूँकि ये निगेटिव है तो इस तरीके से एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल नीचे की तरफ जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करेगा, बल्कि रिटार्डेशन उसमें लगेगा, उसकी वेलोसिटी लगातार जो है कम होती जाएगी, और ये तब तक कम होती जाएगी जब तक कि ये वेलोसिटी v को ऑब्टेन ना कर ले। जब कैपिटल V आ जाएगी वेलोसिटी टोटल इसकी,
तब उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे और एक्सेलेरेशन मतलब ये जो टोटल वेलोसिटी एक्सेलेरेशन है वो इसका रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। और उस केस में इस पर फिर कोई एक्सेलेरेशन नहीं लगना है और वो उसी केस में बन जाएगा, यानी v वेलोसिटी से ही ये नीचे की तरफ गिरता रहेगा। जब यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी यानी v की वैल्यू जब कैपिटल V हो जाती है तो आपको मालूम है एक्सेलेरेशन यानी स्मॉल dv/dt की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। ये हम लोग अभी देख ही चुके हैं। एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब है dv/dt की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से तो इस केस में जो हमने लास्ट में लिया था कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी यानी पार्टिकल को जो फेंका है वो टर्मिनल वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी पर ऊपर से फेंका है, तो उस केस में इसकी जो जब ये टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी उसके बाद जो है वो और वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी घटना रुक जाएगी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि उस केस में एक्सेलेरेशन 0 होता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी से ही पार्टिकल आगे की तरफ चलेगा। यानी अभी तक तो हम देख रहे थे यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी लगातार कम होती जा रही थी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इनका जो डिफरेंस है वो निगेटिव आ रहा था, यानी ये एक्सेलेरेशन निगेटिव आ रहा था, यानी एक्सेलेरेशन जो है इस डायरेक्शन में लग रहा था और इससे लगातार इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। यहाँ इस डायरेक्शन में ही नीचे की डायरेक्शन में ही एक्सेलेरेशन गया तो वो रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन की वजह से वेलोसिटी जो है वो कम होते होते इस पॉइंट पर आते आते उसकी वेलोसिटी अगर हम कहें कि वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी और फिर पार्टिकल जो है वो ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं उस केस में ये 0 हो जाता है। तो इस यानी यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी इस केस में मैक्सिमम नहीं होगी। जैसे अभी हमने ऊपर बताया था यहाँ पर तो ये वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पर तो जब टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा से हम किसी मीडियम में यहाँ पर फेंक रहे हैं तो उस केस में आपको मालूम है जब फेंका गया तो वहाँ पर सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी यहाँ पर सबसे मिनिमम वेलोसिटी यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और वो पूरी मोशन में रहेगी। तो यही हमको बताना था कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और इसको समझ के हम अपने मोशन अंडर रेसिस्टिंग मीडियम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसे हमें आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।